जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज फिर हमेशा की तरह आप सबके सामने लेकर आ चुके हैं जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे। आपको बता दें कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप सभी उसी क्वेश्चन को पढ़िए, उसी आंसर को याद रखे रहिए ताकि आपको यही क्वेश्चन आपके पेपर में आए। क्योंकि आप सभी जब ऑनलाइन पेपर या ऑफलाइन पेपर देने जब बैठोगे, आप सबके सामने इस टाइप का आंसर क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर देने में काफ़ी काफ़ी ज़्यादा सोचने लगोगे। तो इसलिए आप सबको दिमाग में बैठाते हुए चलना है कि आपका इसमें कौन-सा राइट आंसर है। चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन हमारा निकल के यहाँ पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन हमारा यही बताता है मेरे दोस्त कि भारत की संविधान बताइए, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन हैं? भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है? ए है आपका भीमराव अम्बेडकर, बी है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है आपका श्री कृष्ण स्वामी अय्यर और आपका डी है श्री के एम मुंशी। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? सभी को यहाँ पे जवाब देना है। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं इस क्लास में, सभी को यहाँ पे जवाब देना है कि इसमें आपका कौन सा राइट आंसर है। क्योंकि आप सभी जब यहाँ पे बताएंगे इसमें आपका कौन सा राइट आंसर है, तो साथियों आप सबका अगर गलत भी हो जाएगा तो आपको इस क्लास में सही आंसर बताया जाएगा। तो आप सभी के दिमाग में बहुत ही अच्छे से बैठ जाएगा और आप सभी एग्जाम को बहुत अच्छी तरीके से क्वालिफाई कर सकते हो। इसीलिए साथियों आप सबको जवाब देना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्लास में जुड़ जाएं, क्योंकि सबका भला चाहिए, सबका सिलेक्शन होना चाहिए, किसी एक बच्चे का नहीं। हमारा यही एक उद्देश्य है। और आपको बता दें कि आपकी जो क्लासेस हैं अब इसी यूट्यूब चैनल पे चलने वाली है। डिफेंस स्टडी पर आपकी क्लासेस चलने वाली है, तो इसलिए आप सभी डेली शाम 7 बजे क्लास लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए साथियों, जो भाई मेरे यहाँ पे डी बताएंगे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बताइए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए साथियों फटाफट एक बार बता दीजिए, फटाफट एक बार बता दीजिएगा आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे बताएंगे बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने निकल के आ चुका साथियों। आज का जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके पेपर में लगभग लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं। तो मैं आपको वही क्वेश्चन करवाता हूँ जो कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और आपको बता दें यहाँ पे आपके जीके, हिंदी और रीजनिंग तीनों क्लास आपकी इसी यूट्यूब चैनल पर आने वाली है। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। चलिए बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। बताइए संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति, मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब होता है प्रारूप समिति। तो ये बताइए साथियों प्रारूप समिति के सभापति कौन थे? बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। आप सभी को यहाँ पे बताना है कि संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के सभापति कौन थे। बताइए ए है आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर और आपका यहाँ पे बी है आपका यहाँ पे सी राजगोपालाचारी और सी है आपका यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद और डी है आपका यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। आप सभी को यहाँ पे जवाब देना है कि कौन सा आपका इसमें राइट आंसर है। बताइए फटाफट सभी को यहाँ जवाब देना है। सारे बच्चे बताएंगे कि आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है, क्योंकि आप सभी की क्लासेस अब इसी यूट्यूब चैनल पर, डिफेंस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपकी क्लासेस डेली आने वाली हैं शाम 7 बजे। आप सबको क्लास लेना बिल्कुल नहीं भूलना है अगर आप सबको सिलेक्शन लेना है। चलिए साथियों आपका इसमें जो राइट रहेगा साथियों वो आपका है बी आर अम्बेडकर, यानी क्वेश्चन नंबर 1 आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? बताइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या श्रीमान अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर या आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे बताएंगे डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। वही आज देश के आगे फौजी बनने वाले हैं, वही आगे फ्यूचर फौजी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बोल रहा है मेरे दोस्त की भारतीय संविधान अंतिम रूप से कब अंगीकृत किया गया? बताइए कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या 15 अगस्त 1949। बताइए साथियों हम आपके लिए डेली शाम 7 बजे क्लासेस लाइव लेके आने वाले हैं इसी यूट्यूब चैनल, मानी डिफेंस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर लेके आने वाले हैं। तो आप सभी डेली क्लास लेना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। डेली आप सबको क्लास लेना है। अगर आप सबको कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना है तो आप सबको डेली क्लास लेना है शाम 7 बजे। अगर आप सबकी डिमांड रहेगी, अगर यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप सब अगर कमेंट करके बताएंगे, कुछ बच्चों को अगर कमेंट आ जाता है कि सर
2 क्लास चलाइए। तो मैं मॉर्निंग में भी एक क्लास स्टार्ट करूँगा। मैं बता दूँ आप सबको को कि 11 बजे, सुबह 11 बजे मैं एक क्लास और लेकर आऊँगा। लेकिन आप सबकी अगर डिमांड रहेगी तो आप सबकी डिमांड पे ही मैं सेकंड क्लास भी लेके आने वाला हूँ। तो इसलिए आप सबको डेली शाम 7 बजे तो आपको क्लास मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन मॉर्निंग में 11 एएम मतलब सुबह 11 बजे भी आपको क्लास मिल सकती है, लेकिन आप सबके कहने पर ही मैं सुबह वाली क्लास लेके आऊँगा। ठीक है? आपकी डिमांड पे आएगी। लेकिन यदि आपको क्लास अच्छा लगती है तो क्लास को लाइक भी कर देना। बताइए आपका इसमें कौन-सा राइट आंसर है? चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे बताएँगे बी, 26 नवंबर 1949, 100% उनका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है हमारे सामने साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही बोल रहा है, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? बताइए। ए है आपका 22 अक्टूबर 1947, बी है आपका 22 जून 1947, सी है आपका 22 जुलाई 1947 और डी है आपका 22 जनवरी 1947। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? सभी को यहाँ पे बताना है। चलिए बताइए फटाफट कौन सा आपका इसमें राइट आंसर है? आप सभी जब बताएंगे तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठेगा और आप सभी इसे अच्छे से रीड करते चलिए, ताकि आप सबके एक बार दिमाग में अगर आप सभी कहीं भी अगर कोई आपसे पूछ ले संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, संविधान के सम्मान सहित राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो आप सभी बता सकते हो कि सर हमें पता है कि इसमें क्या आंसर होने वाला है। आपका आंसर यही होने वाला है साथियों। ये देखिए सी, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है साथियों, जो कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हो साथियों, लिखा गया है। ये देखिए, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, आपके पेपर में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। बताइए बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है साथियों। क्वेश्चन हमारा यही है कि राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितने अर स्पोक हैं? बताइए कितने अर स्कोप हैं? बताइए कितने अर स्पोक हैं? चलिए ए है 22, बी है 24, सी है 14 और डी है आपका 18। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? सभी को जवाब देना है, सारे बच्चे जवाब देंगे। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे बताएंगे बी, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है साथियों। आप सबको पता है कि सीआईएसएफ फायरमैन, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल नई वैकेंसी आ चुकी है। एसएसबी ट्रेड्समैन, एसएसबी हेड कांस्टेबल, बीएसएफ ट्रेड्समैन, इन सभी वैकेंसियों की लाइन लगी हुई है। तो आप सबका साथियों एग्जाम बाकी है, फटाफट एग्जाम की तैयारी करें। जिसका फिजिकल हो चुका है वो बच्चे तैयारी करें एग्जाम की, और जिसका फिजिकल अभी नहीं हुआ है, आगे आने वाले दिनों में फिजिकल है, वो भी अपने रिटर्न एग्जाम तैयारी करें, क्योंकि रिटर्न एग्जाम डिले नहीं करेंगे। आपका फिजिकल जैसे होता है समझ लो आपकी भर्ती प्रोसेस में आ गई। साथियों आपका पेपर भी बहुत ही जल्द हो जाएगा, आप सभी देखते रह जाओगे, तैयारी करने को आपको समय नहीं मिलेगा। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? फिर आप वही बताओगे बाद में सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कैसे नहीं हुआ भाई? आप सभी डेली क्लास लो तो आप सबका सिलेक्शन होने के काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? चलिए बताइए। ये साथियों आपका यहाँ पे दे सकते हो, ये बता दिया गया है यहाँ पे कि राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्न में से कौन से शब्द अंकित हैं? बताइए साथियों, मैं क्वेश्चन को बहुत ही आराम से और स्लो मोशन में पढ़ता हूं, और इसलिए पढ़ता हूं ताकि आप सबके दिमाग में एक बार बैठ जाए अच्छे से। बताइए राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्न में से कौन से शब्द अंकित हैं? बताइए ए है आपका सत्यमेव जयते, बी है आपका यहाँ पे वंदे मातरम, सी है आपका जनगण मन और डी है आपका यहाँ पे भारत माता की जय। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? सभी को जवाब देना है, सारे बच्चे यहाँ पे जवाब देंगे कि आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। बताइए क्योंकि बहुत ही टॉप का क्वेश्चन है साथियों, आज तो बहुत ही टॉप के क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं आज। चलिए बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे बताएंगे ए, सत्यमेव जयते, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। देश के फौजी वही बनने वाले हैं फ्यूचर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बोल रहा है मेरे दोस्त कि भारत के राष्ट्र ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई। बताइए भारत के राष्ट्र ध्वज यानी तिरंगा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना निर्धारित है? बताइए 3:5, 3:4, 3:2, 2:4। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? साथियों आज मैं आपको बिल्कुल जनरल नॉलेज की चीजें बता रहा हूं, आपको बिल्कुल जनरल नॉलेज, जो कि काफी बच्चों को नहीं पता होगा। ठीक है, लेकिन आप सबको ये सब जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आप सब जरूर इसे पढ़ लीजिए और अच्छे से देख लीजिए। डेली आपकी क्लासेस आने वाली हैं इसी यूट्यूब चैनल पर, डिफेंस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपकी डेली क्लासेस आने वाली हैं शाम 7 बजे। अगर आप सबकी डिमांड रहेगी तो सुबह 11 बजे भी क्लास आएंगी एक। ठीक है, चाहे जीके की आ जाए, चाहे हिंदी की, चाहे रीजनिंग की, कोई भी क्लास आ सकती है साथियों। तीनों क्लास आपको इसी चैनल पर चलने वाली है, जीके, हिंदी, रीजनिंग। चलिए बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे बता रहे हैं सी, 3:2, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बोल रहा है मेरे दोस्त कि वर्ष, वर्ष के बाद साथियों खाली स्थान है, मतलब वर्ष डॉट डॉट में एक संशोधन के द्वारा भारत की नागरिकता अधिनियम में भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी को जोड़ा गया था। बताइए कब जोड़ा गया था? 1996 में, 2003, 1992, 1986। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? चलिए सभी को यहाँ पे बताना है, जिसको नहीं आता वो बच्चा अच्छे से केवल सुन ले, लेकिन तो भी उनको बताना, चाहे गलत ही बताएं, क्योंकि यहाँ पे उनको सही बताया जाएगा, क्लास में उनको सही बताया जाएगा कि आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे बता रहे हैं बी 2003, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका साथियों। आज के क्वेश्चन बहुत ही टॉप के आ रहे हैं साथियों, मानना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बोल रहा है मेरे दोस्त कि भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया? बताइए भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा के द्वारा, मतलब संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान को कब ग्रहण किया गया? बताइए 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या आपका 1 जनवरी 1948, 24 जनवरी 1950। बताइए कौन सा इसमें आपका राइट आंसर है? चलिए सभी को यहाँ पे बताना है कि आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। साथियों आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज डेली क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? चलिए जो भाई यहाँ पे मेरे बता रहे हैं डी 24 जनवरी 1950, 100% राइट आंसर है इनका। 100% राइट आंसर 24 जनवरी 1950 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सब सामने साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा। साथियों आप सभी जब एग्जाम देने जाओगे तो आप सबको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, समझ समझ के, तो आप सभी आंसर दे सकते हो उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही निकल के आ रहा है साथियों हमारा कि भारत में सर्वोच्च शक्ति वहां के नागरिकों में निहित है। यह विशेषता भारत बताइए यह विशेषता भारतीय राष्ट्रीय जीवन के निम्न मूलभूत तत्वों में से किसका वर्णन करती है? बताइए साथियों किसका वर्णन करती है? लोकतंत्र का, या धर्मनिरपेक्षवाद का, या सामाजिक न्याय, या आपका उपयुक्त सभी? बताइए आपके इसमें कौन सा राइट आंसर है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं साथियों। हमारे पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है, क्योंकि हम आपको ऑप्शन बताते हैं, मतलब पहले क्वेश्चन बताते हैं, फिर आपको ऑप्शन भी बताते हैं, और आपको इसमें फिर बाद में आप सब बताओ या ना बताओ, लेकिन तो भी साथियों हम बताते हैं आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। साथियों पढ़ाने का अलग तरीका है। यूट्यूब पे क्लासेस बहुत सारी चल रही हैं भाई, स्टेटमेंट की चल रही है, एसएसबी की चल रही है, सीएसएफ चल रही है, बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, लेकिन मैं आपको बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि आपको जहां अच्छा लगता है आप सभी वहीं क्लास लीजिए, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। ठीक है, तो आप सबको जहां अच्छा लगता है, आपको लगता है जहां मेरे को समझ में आ रहा है हमको, आप वहीं क्लास लीजिए। ठीक, चलिए बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। लेकिन साथियों मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं जो क्वेश्चन लेके आता हूं किताब से उठाता हूं। मैं आपको अच्छे समझा दूं एक बार कि मैं जो क्वेश्चन लेके आता हूं बुक से लेके आता हूं, और बुक से मैं वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं बुक में 3, 4, 6, 10, 20 पन्ना पढ़ता हूं, पलटने के बाद मुझे लगता है हाँ भाई ये क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, तो मैं उसी क्वेश्चन को उठा लेता हूं आपके साथियों आपके क्लास के लिए। ठीक है साथियों, मुझे क्वेश्चन तैयार करने में लगभग लगता है 2 घंटे, तो 2 घंटे में किताब में क्वेश्चन ढूंढता हूं बुक में, जब मुझे लगता है हाँ ये क्वेश्चन आएगा साथियों, तो मैं उसी को उठा के क्लास बना देता हूं। ठीक है, तो आप सबको डेली क्लास शाम 7 बजे आने वाली है, इसी यूट्यूब चैनल पर, डिफेंस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आने वाली है। ठीक है, बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? बताइए फटाफट बताइए सभी लोग। जो भाई मैंने यहाँ पे बता रहे हैं लोकतंत्र, 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बोल रहा है मेरे दोस्त कि भारत एक गणतंत्र है। बताइए भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? बताइए इसका अर्थ साथियों ए है आपका सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। ठीक है, और बी है आपका भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। बताइए, और सी है आपका भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। डी है आपका भारत राज्यों का संघ है। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है साथियों? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप सबको बताना इसमें कौन सा आपका राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे बताएंगे सी भारत एक वंशानुगत शासन नहीं है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बोल रहा है मेरे दोस्त कि शब्द शब्द डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी साथियों शब्द डेमोक्रेसी निम्न में किस भाषा से व्युत्पन्न है? मतलब किस भाषा से उत्पन्न हुई है? बताइए ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? चलिए डेमोक्रेसी किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? बताइए व्युत्पन्न हुआ है। चलिए कौन सा आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे बताएंगे ए ग्रीक,
100% राइट आंसर है उनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है। नेक्स्ट साथियों, आज के क्वेश्चन बहुत ही टॉप के आ रहे हैं। डेली आपकी क्लासेस चलने वाली हैं शाम 7 बजे, शाम 7 बजे डिफेंस स्टडी पर। तो आप सबको लेना क्लास बिल्कुल नहीं भूलना है, क्लास डेली लेना है शाम 7 बजे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बोल रहा है मेरे दोस्त, किस वर्ष में भारत एक गणराज्य बना। चलिए बहुत ही टॉप के क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। चलिए किस वर्ष में भारत एक गणराज्य बना। चलिए ए है आपका 1956, बी है आपका 1950, सी है आपका 1952, डी है आपका 1947। चलिए बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। साथियों मेरे बताने और क्लास पे आप सब देख रहे होंगे, क्लास में मेरा बोलने का तरीका बहुत अलग है, क्योंकि मैं क्वेश्चन बहुत ही स्लो पढ़ता हूं और बहुत ही स्लो मोशन में पढ़ता हूं, ताकि आप सबके समझ में एक बार में अच्छे से बैठ जाए, ताकि आप सभी किसी भी एग्जाम देने जाओ, चाहे ऑफलाइन एग्जाम हो, चाहे ऑनलाइन एग्जाम हो, चाहे डिफेंस का एग्जाम हो, किसी भी का एग्जाम आप देने जाते हो, तो आप सबके पेपर में जब एक बार क्वेश्चन आ जाए तो आपको सोचने का समय ना जाए। इतना अच्छे से मैं आपको बताता हूं ताकि आपको कहीं सोचना ना पड़े, आपके दिमाग में परमानेंट या बैठा रहे। जैसे आप सभी क्वेश्चन पढ़ो तुरंत आंसर लगा दो, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे। ठीक इसी तरीके से हमेशा पढ़ाना चाहिए। चलिए बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे बताएंगे बी 1950, 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बोल रहा है मेरे दोस्त कि संविधान में, बताइए संविधान में इंडिया का दूसरा नाम क्या दिया गया है। बताइए संविधान में इंडिया का कोई और नाम है साथियों, क्या नाम है। ए है आपका भारतवर्ष, बी है आपका कोई अन्य नाम नहीं है, सी है आपका भारत और डी है आपका हिंदुस्तान। बताइए साथियों कि संविधान में इंडिया का और क्या नाम दिया गया है। एक नाम और है साथियों इंडिया का जो संविधान में दिया गया है। बताइए कौन सा नाम दिया गया है। वो नाम है भारतवर्ष, या कोई नाम नहीं दिया गया है, या भारत, या आपका हिंदुस्तान। बताइए संविधान में और कौन सा नाम दिया गया है भारत का। चलिए बताइए, सभी को यहाँ पे जवाब देना है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे बता रहे हैं सी भारत, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। ऐसा कि संविधान में दो नाम दिया गया है, एक इंडिया एक भारत। ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही बोल रहा है मेरे दोस्त कि संविधान का कौन सा आर्टिकल, संविधान संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ को विस्तृत उल्लेख करता है, का विस्तृत उल्लेख करता है। बताइए ए है आपका आर्टिकल 13, बी है आपका आर्टिकल 14, सी है आपका आर्टिकल 15, डी है आपका आर्टिकल 16। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। साथियों क्वेश्चन बहुत ही गजब के आ रहे हैं, तो इसलिए आप सबको डेली क्लास लेनी है और डेली इसी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। डेली शाम 7 बजे डिफेंस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपको क्लासेस मिलने वाली हैं, डिफेंस स्टडी यूट्यूब पर। ठीक है, तो इसलिए आपको क्लास लेना बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। जो नए हैं अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली क्लास आने वाली है। अगर आप सबकी डिमांड रहेगी तो सुबह 11 बजे भी एक क्लास आने वाली है, चाहे हिंदी की आ जाए, चाहे आपकी रीजनिंग क्लास आ जाए। साथियों आप सबके ऊपर है, आप सभी जो चाहोगे वैसे ही आपके यहाँ इस यूट्यूब पे काम होने वाला है। आप सभी जो क्लास चाहोगे वो क्लास आपको अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, चलिए बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे बताएंगे बी, बताइए आर्टिकल 14, 14, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बोल रहा है मेरे दोस्त कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बोलने की स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति के अधिकार का प्रत्याभूति करता है। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे बताएंगे सी अनुच्छेद 19, 100% राइट आंसर है उनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही बोल रहा है मेरे दोस्त कि शिक्षा के क्षेत्र में, बताइए शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सबसे नया कानून है। बताइए कौन सा सबसे नया कानून है जो शिक्षा के क्षेत्र में आया है। चलिए ए है आपका अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा मतलब। उसके बाद साथियों बी है आपका सर्व शिक्षा अभियान, सी है आपका शिक्षा का अधिकार और डी है आपका प्रौढ़ शिक्षा प्रसार। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सबसे नया कानून है। चारों ऑप्शन आपके सामने है, बताना है आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए चलिए साथियों इसमें बता दें आपको साथियों, एक है आपका जो शिक्षा का अधिकार और दूसरा साथियों आपका अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। साथियों दोनों सही है आपका, यहाँ पे दोनों ऑप्शन बिल्कुल राइट साथियों, क्योंकि यहाँ पे केवल एक राइट बताया गया साथियों, वो है सी। सी यहाँ पे बिल्कुल राइट बताया गया साथियों, लेकिन मैं आपको बता दूं साथियों ये भी आपका राइट है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बोल रहा है मेरे दोस्त कि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है। बताइए समानता का अधिकार, या संवैधानिक उपचार का अधिकार, या स्वतंत्रता का अधिकार, या उपयुक्त सभी। बताइए आपका कौन सा इसमें राइट आंसर है। चलिए सभी भाई मेरे यहाँ पे बताएंगे कौन सा इसमें इनका राइट आंसर है। चलिए
जो भाई मेरे यहाँ पे बताएंगे बी, संवैधानिक उपचार का अधिकार, उनका 100% राइट आंसर है। चलिए साथियों, 100% उनका राइट आंसर है। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में आपको बताना है, ऐसा नहीं करना नहीं बताना है, आपको कमेंट में जरूर बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। और डेली क्लास पाने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली शाम, संडे को भी यहाँ पे साथियों, संडे को केवल यहाँ पे छुट्टी रहेगी, संडे को क्लास आपकी नहीं चलेगी। लेकिन अगर आप सबका चाहते हो तो आप सबकी संडे को दिन मैराथन चलेगी, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक 2 घंटे का आपका मैराथन चलेगा। लेकिन आप सभी चाहोगे तब, आज सभी कमेंट करके बताना कि सर संडे को भी क्लास चाहिए, तो मैं संडे को मैराथन चला दूंगा साथियों, जो कि 11 बजे से लेकर सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक मैराथन चलने वाले, जो डायरेक्ट 2 घंटे की क्लास रहेगी। और आप सबके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सभी रीजनिंग पढ़ना चाहते हो, हिंदी या जीके, तीनों में से आपको चूज करना है। और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो बता दीजिएगा हमको। हम साथियों 2 क्लास इसी चैनल पर लेके आने वाले हैं, एक सुबह 11 बजे और एक शाम 7 बजे, दोनों क्लास आपके लेके आएंगे। लेकिन आप सबको अगर अच्छा लगता है तो बताइएगा, क्योंकि आपकी डेली क्लासेस मिलने वाले डिफेंस स्टडी पर, डिफेंस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपको डेली क्लासेस मिलने वाली हैं। तो साथियों आज ही चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, और नए हैं तो जरूर कर दें, क्योंकि एग्जाम आपके बहुत दूर नहीं है, एग्जाम करीब है। डेली पढ़िए, डेली मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन जल्दी होगा। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट एक शानदार क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।